सेम ऐसे ही फॉल्ट हो चुका था, जैसे कि ये फॉल्ट देख सकते हैं। ये हमने दूसरा, तो ये जी माशाल्लाह क्लियर हो चुका है। तो इसे फिटिंग करते हैं। उल्टा ये फिटिंग हो ही नहीं सकता, ये देख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो खैर आज की वीडियो में मैंने आपको ये दिखाना है कि इसका जो बूस्टर हेड है उसे कैसे रिपेयर किया जाता है जब भी इसका फॉल्ट हो जाए। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा ये बूस्टर हेड कौन सी गाड़ी का है। हमने इसे रिपेयर किया है, सेम ऐसे ही फॉल्ट हो चुका था, जैसे कि ये फॉल्ट देख सकते हैं। ये हमने दूसरा कंप्रेसर खोला हुआ है, उसे हमने रिपेयर करना है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम फॉल्ट हो चुका था, तो हमने जो है इसे रिपेयर कर दिया है। ये मतलब दूसरा है। तो खैर इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि हमने इसे कैसे रिपेयर करना है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है ये हमारा फॉल्ट क्यों होता है, एक ये बताना है आपको। इससे अलावा जो ज़्यादातर जो है इसका पानी का कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके कुछ नुकसान है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं ये कौन सी गाड़ी का है। ये है मतलब ये बहुत सारे गाड़ियों में लगता है। अब हीनो यूरो, ठीक है, यूरो में बहुत सारे मॉडलों में ये लगता है। 8C इंजन हो गया, 8E इंजन हो गया। इससे अलावा गाड़ी का नाम ले लें तो गाड़ी FM, FG, FL, इसमें सब में जो है यूरो में ये फिटिंग आता है, ठीक है। तो यूरो में मतलब और भी बहुत सारे हैं। खैर ये जो है ये जो भी हमारे पाकिस्तान में मॉडल आ रहे हैं उनमें ये सब में यही फिटिंग आता है। तो इसे जो है रिपेयर करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। मतलब ये इसके प्लेटें हैं, ठीक है, इनका काम होता है, ये प्लेटें हैं, ठीक है, इन दोनों का काम होता है। हालांकि दूसरे कंप्रेसर हैं उनमें वो टिक्कियाँ वगैरह लगती हैं, सीटें वगैरह लगती हैं, इनमें ज़्यादा कुछ पंगा नहीं है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इससे अलावा इसके अंदर एक जैन लगता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसके अंदर आता है उसे गैसकट भी कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका है दूसरा, मतलब इसका जो जैन था ये फॉल्टेड हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो है ये हम डालने लगे हैं। ये देसी है, खैर इसमें और इसमें कुछ फ़र्क तो है। जैन मिलेगा नहीं, जैन अगर हम लेंगे मुकम्मल किट लेनी पड़ेगी, या इससे अलावा ये मुकम्मल ही हमें लेना पड़ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। तो अभी जो है इसे हम फिटिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी का क्या नुकसान है। जब आप पानी का कनेक्शन इसका बंद कर देंगे ये चीज़ें फॉल्टेड हो जाएंगी। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है इसके मतलब जो इसके रिंग हैं, रिंग और पिस्टन, ये सीज़ हो जाएंगे। मतलब ये है कि इतना जल्दी नहीं होंगे, कुछ देर चलने के बाद पहला नंबर ये फॉल्टेड होगा, दूसरा नंबर ये फॉल्टेड हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है पानी का इंजन में कनेक्शन या इसमें कनेक्शन सेम ही होता है। तो अभी जो है इसे फिटिंग करेंगे तो आपको बड़े क्लियर तरीके से दिखाएंगे कि इसे कैसे फिटिंग किया जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी कंप्रेसर की आप वीडियो चाहते हैं, कंप्रेसर की रिपेयरिंग की वीडियो, तो आप मुझे बताएंगे इंशाल्लाह। कमेंट्स में आपने मुझे बताना है, इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करूंगा कि इसकी भी फिटिंग की रिपेयरिंग की वीडियो मैं बना सकूं। जैसे कि ये मैंने रिपेयर करना है, ठीक है, ये कंप्रेसर इसका खुला पड़ा है तो ये हमने रिपेयर करना है। तो करते हैं शुरू। तो जिन भाइयों को भी मेरी दुकान पे आना हो तो मेरी दुकान का एड्रेस है ज़िला रहीम यार खान चौक ज़हरपीर में। तो आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अभी करते हैं शुरू, इसे फिटिंग करते हैं। तो पहला नंबर जो है हमने इस प्लेट को लगाना है, तो इसे लगाते हैं। इसे हमने हल्की सी बिल्कुल ग्रीस लगा देनी है ताकि ये साइडों पे ना जा सके, यहाँ पे दरमियान में रह सके। ये जो हॉल बने हुए हैं ना, इनके दरमियान में रह सके। खैर ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, तो फिर भी मैंने कहा चलो बता दूं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे हमने ऐसे लगा देना है, ठीक हो गया। इससे हमने ये उल्टा सीधे कभी इसका रफड़ होता है, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये जो मतलब जो टेढ़ी साइड है ये हमने ऊपर कर देनी है, ये ऊपर निकली हुई है, ठीक है। तो ऐसा कुछ पंगा है इसका। तो ये हो गया। तो ये वाशल हमने इधर रखनी है, तो ये इधर इसके दरम्यान में, ओके।
अच्छा, ये इधर बैठ गया, तो इसको हमने इधर लगा देना है। खैर इतना मुश्किल नहीं है, तो जिनको इसके बारे में तजर्बा नहीं है तो उनके लिए कुछ ज़्यादा आसान हो जाता है। ख़ास तौर पे हमने साइडों पे देखना है कि होल के ज़्यादा साइड पे ना हो। ये हो गया, ये अब बराबर हो गया, ठीक है। तो इसे हमने टाइट कर देना है। ये हो गया, ये ओके। इससे साफ लीक भी नहीं है, बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। तो अभी जो है बल्कि इससे लगाना है हमने, इसको इस साइड पे ऐसे रख दिया जैसे मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है। और कैमरे में कुछ फिटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बताना और फिटिंग करना। ये ऐसे लगनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे हमने रख देना है। इसको भी हल्की हल्की सी ग्रीस लगाने की ज़रूरत तो ना भी लगाएं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। बहरहाल ये होता है कि वो दरमियान में आ जाती है। ये आ गया। अभी इसको हमने ऐसे रख देना है, ठीक हो गया। तो ये आ गया। तो इसके बाद ये, ठीक है। तो इसका ये देख सकते हैं, ये चीज़ से हमने ऐसे नीचे रखना है। ये देखें, ये इसका सुराख बना हुआ है हल्का सा, तो इसके ऊपर वाले ये पेच लगा देने हैं। ये हो गया और ये हो गया। ज़्यादा कुछ पंगा नहीं है इसे फिटिंग करने का, बस इसके साथ ख्याल यही करना चाहिए जो चीज़ें लगी हुई हैं वो अच्छे से फिटिंग हो जाए। ये हो गया, ये तो ये बराबर हो गया। ये इनको अच्छे से टाइट कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये जी माशाल्लाह क्लियर हो चुका है। तो इसे फिटिंग करते हैं। तो इसमें हमने हल्की हल्की सी ये लगानी है सिलिकॉन, ठीक है। हल्की हल्की सी ये हमने लगानी है। इसकी वजह ये है, हालांकि ये जेन्युइन होता ये वाला, अगर हमें जेन्युइन मिल जाता तो इसे लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो ये है देसी, ठीक है। देसी को इसीलिए लगा रहे हैं ताकि ये अच्छे से ये कवर हो सके और ये ऐसा ना हो जब ये लीक करेगा, जैसे कि आपको पता है कि पानी रेडिएटर की तरफ से बाहर निकाल देगी। तो इसका मकसद ये होता है। तो इसे करते हैं फिटिंग। माशाल्लाह मैंने कुछ कैमरे को करीब कर दिया है ताकि आपको जो है अच्छे से नज़र आ सके। करते हैं इसे फिटिंग। इसके साथ हमने करना है बुल टाइट। तो ये भी माशाल्लाह फिटिंग हो चुका है और ये भी फिटिंग हो चुका है। तो अभी जो है हमने इसे फिटिंग करना है। तो इसे हमने ऐसे फिटिंग कर देना है, ठीक हो गया ऐसे। तो हल्की हल्की से हमने इसको सिलिकॉन लगा देनी है यहाँ पे, ठीक हो गया, ताकि ये लीक ना हो सके। तो लगानी बिल्कुल हल्की हल्की होती है, हल्की हल्की सी होती है लगाना। ये ऐसे थोड़ी सी ऐसे कर लेते हैं ताकि देर ना लगे। अगर आप ज़्यादा लगा देंगे तो ज़्यादा इसके अंदर चली जाएगी। जब इसके अंदर चली जाएगी तो इसने प्रेशर ही नहीं बनाना। तो इसीलिए हमने इसको लगाना है बिल्कुल हल्की हल्की सी, ठीक है। तो अगर ज़्यादा लग गई है वो उतर जाए। तो ये लग चुकी है, ठीक है। तो अभी जो है कुछ लोग कहेंगे यार ये गलत कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जैन जो है इसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। तो इसीलिए हम ये लगा रहे हैं ताकि अच्छे से लग जाए।
और लगानी बिल्कुल हल्की हल्की होती है। ये देखें, मैं इसे उतार रहा हूँ जितनी जितनी हमें लगानी है, ताकि ये लग भी जाए और बाहर भी ना निकले। तो जैसे कि हमने इसे लगा दिया, ठीक है। तो हमें इसको बिठाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। तो इसे करते हैं फिटिंग। तो ऐसे हमने लगा देना, ये देखें ऐसे, ठीक हो गया। तो ये बैठ चुका है, तो ये माशाल्लाह बैठ चुका है, ठीक। अभी हाथ करते हैं साफ़। ऐसे करते हैं करीब, ओके, ये हो गया। और जैसे कि आपको पता है इसका उल्टे सीधे का तो पंगा है ही नहीं, उल्टा ये फिटिंग हो ही नहीं सकता। ये देख सकते हैं ये जगह बनी हुई है, ठीक है। तो रिंग आप देख लें, रिंग बिल्कुल ओके होना चाहिए, जैसे कि ये बिल्कुल ऊपर है, ओके है बिल्कुल, ये हल्का सा ऊपर है। तो इसे करते हैं फिटिंग। ये जी माशाल्लाह ये हो गया। तो ये हो गया। अभी जो है इसके बोल्ट हमने लगाने हैं। तो ये आखिरी जो है इसके साथ गेज लगती है, ठीक है। तो ये इधर तो इसके साथ ये फ़ायदा ज़रूर है कि इसको पकड़ना नहीं पड़ता। अगर हम गोटी के साथ या चाबी के साथ टाइट करें, जैसे कि इसको हम करेंगे, तो उसे पकड़ना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसके साथ बहुत फ़ायदा हो जाता है, दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे कि ये देखें, मैं कुछ तंग हो रहा हूँ इसे टाइट करते हुए, ये देखें, ये टाइट हो चुका। दोबारा से इसे हमने इसके साथ चेकिंग करना है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो माशाल्लाह ये अच्छे से फिटिंग हो चुका है। तो इसे हमने गाड़ी के लिए ये बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमारी दुकान पे हमने दुकान के लिए ही तैयार किया है। कभी किसी को ज़रूरत हो जाता है तो उनके लिए ये जो है हम उसे लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसे रिपेयर करके रखा है, ये कम पैसों में ही इसका मतलब एक काम हो सकता है, जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा कम होते हैं। हालांकि मैंने बड़े अच्छे से इसे रिपेयर किया है ताकि कोई ऐसी मुश्किल ना हो। बहरहाल ये जैनमन तो जैनमन ही होता है ना, वो तो सबसे बेस्ट है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आपको यही दिखाना था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ इसमें सीखने को मिला हो, तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे सबसे पहले। तो अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।